हेलो दोस्तों। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो स्कूल एजुकेशन है उसका सेकंड पार्ट को हम पढ़ेंगे आज। आज का टॉपिक है हाउ चिल्ड्रंस विल लर्न, बच्चे कैसे सीखेंगे नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। जो हमारी गवर्नमेंट है उसने पूरा करिकुलर और पेडागोजिकल स्ट्रक्चर उस पूरे को बदल दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है जो अभी है उसके अंदर जो है 10+2 का जो सिस्टम था ये, इसके अंदर जो 10 साल के बच्चे होते थे 6 से 16 साल के, उनको एक तरीके से सिखाया जाता था, और जो 16 to 18 होते थे, जो 11th 12th के बच्चे होते थे, उन्हें अलग तरीके से सिखाया जाता था। अब यहाँ पे हमारा नया एकेडमिक स्ट्रक्चर जो आया इसके अंदर होगा 5+3+3+4, जिसके अंदर जो पहले 3 साल होंगे वो आंगनवाड़ी के अंदर होंगे और अब बाकी के 12 साल जो होंगे स्कूल के अंदर होंगे। तो इसके अंदर नए वाले के अंदर टोटल 15 ईयर्स का हमारी एजुकेशन है, और जो पुराना था वहाँ पे सिर्फ 12 साल तक का ही था। इसके अंदर 6 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता था, और नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार हमारा 3 ईयर्स से स्टार्ट हो जाएगी एजुकेशन। तो इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर 4 स्टेजेस बताई है: फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। जो फाउंडेशनल स्टेज है ये 5 साल की है, इसको डिवाइड करा गया है 3+2 के अंदर। जो पहले 3 ईयर्स होंगे वो आपके आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका के अंदर होंगे, और इसके अंदर बच्चों की एज होगी 3 से 6 साल तक के। और जो अगले 2 साल है उसके अंदर बच्चा फर्स्ट से सेकंड क्लास का होगा, और इसके अंदर एज होगी 6 to 8 ईयर्स बच्चे की। और जो यहाँ पे जो डिवाइड आएगा यहीं पे बच्चा जो स्कूल में जाना स्टार्ट करेगा। फिर उसके बाद ये जो फाउंडेशनल स्टेज है इसमें बच्चों को एक्टिविटी प्लस प्ले बेस्ड लर्निंग होगी बच्चों की। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारी प्रिपरेटरी स्टेज। उसके अंदर बच्चों को खेल के तरीके से डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड और इंटरेक्टिव एजुकेशन मिलेगी। इसके अंदर बच्चे की एज 8 से 11 साल की होगी, और जो क्लासेस होंगी इसके अंदर इंक्लूड होगा 3 to 5th क्लास तक। फिर हमारी थर्ड स्टेज आती है मिडल स्टेज। इसके अंदर जो बच्चों को होगा मैथ्स, साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कोडिंग वगैरह ये सारे सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे, और साथ में ये भी 3 ईयर्स का टाइम पीरियड होगा, ये 6th से 8th जो हमारी मिडिल क्लासेज होती है उसमें। और इसके अंदर बच्चे की जो एज बताई गई है वो 11 से 14 साल की होगी। फिर उसके बाद हमारी लास्ट स्टेज आती है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज के अंदर बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग से फ्लेक्सिबिलिटी करिकुलम होगा, और बच्चे के पास एक चॉइस होगी, वो अपने मन अनुसार जो सा सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहता है वो पढ़ पाएगा। इसके अंदर कोई रिजिड सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, और ना ही कोई भी फील्ड स्पेसिफिक होगी कि आपके अंदर आर्ट्स जाना है तो आपको हिस्ट्री लेना होगा, और साइंस में जाना है तो फिज़िक्स केमिस्ट्री लेनी होगी। इसके अंदर बच्चा जो से सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, चाहे वो फिज़िक्स के साथ बेकरी पढ़ना चाहे या केमिस्ट्री के साथ म्यूज़िक वगैरह पढ़ना चाहे। और इसके अंदर साथ ही साथ में जो करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी एक ही वैल्यू मिलेगी। और जो हमारे सेकेंडरी स्टेज होगी ये 4 ईयर्स का होगा, 9th to 12th क्लासेस के अंदर इंक्लूडेड होंगे, और जो एज ग्रुप होगा बच्चों का वो होगा 14 से 18 ईयर्स तक का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ECCE फ्रेमवर्क, मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का कैसे फ्रेमवर्क होगा। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है जो NCERT है वो नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का निर्माण करेगी। फिर रिसर्च एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, मतलब कि जो हमारा नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन NCERT बनाएगी, उसके अंदर जो रिसर्च वर्क होगा वो लेटेस्ट होगा, और साथ साथ में ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो बेस्ट क्वालिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी उन पे बेस्ड होगा। फिर उसके बाद है हमारा मल्टी फेसेटेड फ्रेमवर्क। इसके अंदर बच्चों को अल्फ़ाबेट्स, लैंग्वेज, नंबर्स, काउंटिंग, कलर्स, शेप्स, इंडोर एंड आउटडोर प्ले, पजल, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग, पेंटिंग और अदर जो विजुअल आर्ट्स होंगी जैसे क्राफ्ट, ड्रामा, पपेट्री, म्यूज़िक, मोमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। ये सब जो फ्रेमवर्क होगा, करिकुलर होगा बच्चों के, उसी के अंदर इंक्लूडेड होगा। फिर उसके बाद होगा स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल। इसके अंदर जो एक 3 महीने का प्रोग्राम होगा, स्कूल बेस्ड मॉडल बनाया जाएगा, जो कि सिर्फ फर्स्ट क्लास के जो बच्चे होंगे उनके लिए होगा, और हर बच्चों के लिए होगा ये 3 महीने का
पूरा इसका टाइम पीरियड होगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, लर्निंग इन द फॉर्मेटिव ईयर्स। तो मतलब कि जो हमारे स्टार्टिंग के ईयर्स होंगे उसमें बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। तो इसके अंदर बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाई जाएगी, लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चों के अंदर लाई जाएगी, क्राफ्ट, आर्ट्स, म्यूज़िक वगैरह ये सब पढ़ाया जाएगा। नेचर के साथ उनकी को रिलेशनशिप करवाया जाएगा, मतलब कि नेचर के साथ उनमें वर्क करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा नेचर में। कलर, शेप्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर ये सब पढ़ाया जाएगा। टीम वर्क और कोलैबोरेशन के बारे में बताया जाएगा। प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ होंगी उनकी। एथिक्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद सेल्फ आइडेंटिटी करवाई जाएगी बच्चों की, वो क्या है, उनकी क्या सोच है, क्या विचार है, क्या करना चाहिए, वो बच्चे को बताया जाएगा स्टार्टिंग में। बिहेवियर वगैरह, इमोशनल डेवलपमेंट वगैरह इन सब के बारे में भी बच्चों को नॉलेज दी जाएगी। तो इसके मतलब कि जो बच्चे हैं वो माइंड, उनके बच्चों के माइंड की ओवरऑल डेवलपमेंट करी जाएगी, जिससे कि ये सारे टॉपिक्स है ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को डेवलप करेंगे, जिससे बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारा अटेनमेंट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3 इन मिशन मोड। मतलब कि जो 3rd क्लास में आने से पहले बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाएगा, और साथ में जो नंबर्स की नॉलेज है वो भी दी जाएगी। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले है फाउंडेशनल स्किल्स, मतलब कि बच्चों के अंदर लर्निंग स्किल्स डेवलप कर दी जाएगी 3rd क्लास में आने से पहले ही। फिर उसके बाद है नेशनल मिशन। तो नेशनल मिशन स्टार्ट किया जाएगा जिसके अंदर लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए बेस्ड होगा वो। फिर होगा उसके बाद बुक प्रमोशन। तो पब्लिक और स्कूल जो लाइब्रेरीज़ है उन्हें एक्सपेंड किया जाएगा, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी। अर्ली लर्निंग होगी, ध्यान दिया जाएगा बच्चों की रीडिंग, राइटिंग और मैथ स्किल्स पर स्टार्टिंग की अर्ली स्टेजेस में ही। फिर है 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल। तो बच्चे स्कूल में आने से पहले बच्चों का जो 1st क्लास के बच्चे होंगे उनका एक 3 महीने का प्रोग्राम करा जाएगा, जिसके अंदर वो स्कूल के जैसा ही प्रिपरेटरी मॉड्यूल बनाया जाएगा फॉर 1st ग्रेड स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद नेशनल रिपोस्ट्री, इसके अंदर जो हाई क्वालिटी का टीचिंग और लर्निंग दी जाएगी बच्चों को दीक्षा के रिसोर्सेज के अंडर। फिर उसके बाद लाइब्रेरीज़, जो स्कूल लाइब्रेरीज़ को और डिजिटल लाइब्रेरीज़ को अपग्रेड करा जाएगा।